हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 2025 लग चुका है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। तो इस करीब आने वाले एग्ज़ाम को थोड़ा सा सरल करने के लिए आप सभी के बीच में एमआई कोचिंग सेंटर में आप सभी को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक वायरल पेपर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इस पेपर के बारे में मैं आप सभी को बता दूं और आरएसबी कोड है इस पेपर का और इसके एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने टिक करके रखे हैं आप सभी के लिए। तो इस पेपर को ज़रूर देखें, एनालिसिस कर लें। साथ ही साथ जो भी बच्चे क्लास 10th में इस साल हैं तो वो वीडियो देख रहे होंगे और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी। और साथ ही साथ सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी यानी कि 14 दिनों में क्लास 10th मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी 14 डेज क्रैश कोर्स के नाम से। उसमें 14 वीडियोस आपकी कंप्लीट पड़ी हुई हैं, सारे चैप्टर्स की। एक एक घंटे की वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन उस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है और क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी 90 प्लस लाने की हमने गारंटी भी ली है। आप उस क्रैश कोर्स को ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी। बड़ी मेहनत से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कंप्लीट कंक्लूजन सॉल्यूशन आपको उन वीडियोस में प्रोवाइड कराया गया है। तो वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चे, इस पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल होगा। तो ये रहा आपका चौथा नंबर। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि -3 5 की वाई एक्सिस से दूरी। तो वाई एक्सिस से जो दूरी होती है वो एक्स का मान होता है, यानी कि -3। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो चौथा नंबर होना चाहिए, यानी कि कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद चौथा नंबर कह रहा है कि लाशा दिया हुआ है दो संख्याओं का और मासा पूछा गया, तो 12 हो जाएगा इसका। और पांचवा नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो m का मान, तो ये चौथा नंबर हो जाएगा। और छठा नंबर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अगर आप इनके सॉल्यूशन बेटर चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को जरूर जाके देखिए, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जरूर लगाइए और क्रैश कोर्स डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है। सातवां नंबर कह रहा है युगपत समीकरण दिया हुआ का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 आंसर। इसके बाद कह रहा है दो बिंदु दिए गए, इनका मध्य बिंदु जो दे रहा है a/8, 4, तो a का मान ये भी 4 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि, दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या व्यास इतने दिए, इन दोनों के व्यासों के योग की परिधियों के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी कि दो वृत्त ऐसे हैं जिनके व्यास 36 और 20 है। इन दोनों की परिधियों का जो योग है वो एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी परिधि के बराबर है, तो त्रिज्या पूछी गई है, तो आंसर आ जाएगा 28। इसके बाद कह रहा है ये 11वां नंबर समीकरण का कोई हल नहीं है, तब सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा नंबर सॉल्यूशन सही हो जाएगा। 12वां नंबर कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर कह रहा है कि समान आधार त्रिज्या r वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है और इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो हमारा अर्धगोला होता है, अर्धगोले का 2πr² होता है, तो दो को जोड़ देंगे तो 4πr² हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 15वां नंबर कह रहा है कि एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़कर
जोड़ दिया जग गया है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसके बाद 16वें नंबर में कह रहा है लंबवती बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आधार का व्यास हो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद ये जो 17वां नंबर लिखा है इसमें लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी दिया हुआ है और ए बी सी पर शीर्ष लंब है, तो बी सी की माप जो हो जाएगी तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सामान्य वर्ष है बेटा तो हमेशा 1/7 आंसर आएगा। अगर लीप वर्ष है अधिक वर्ष यानी 2/7 आएगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो तीसरा नंबर है। निम्न में से कौन सा युग्म सहभाज्य सहभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो 18 25 यानी दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर कह रहा है ये जो 3 संख्याएं दी गई समांतर श्रेणी में कि 3 क्रमागत पद, तो x का मान तो 3 आ जाएगा। बाकी शेष ये क्वेश्चन रहे जिनको आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सभी अच्छे क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रखा है इन क्वेश्चनों को और इनको सॉल्व ज़रूर करिए। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ इनको ज़रूर देखकर सॉल्व करिए। और भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं जिनको वीडियोस को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।